अखंडमंडलाकरं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ आए हुए सभी भाइयों को नमन, मेरा नमन है। आप लोग इधर बैठ जाए, आप इधर बैठ जाए। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं कोई दूसरा है उससे न्यारा, नहीं कोई दूसरा है उससे न्यारा, वो अपने आप ही में समाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। हर एक शय तो है रंग बिरंगी, हर एक शय तो है रंग बिरंगी, ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है। ये आती है बातें उसी की समझ में, ये आती है बातें उसी की समझ में, जो सतगुरु की शरण में आया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। धर्मदास अपना उसी की फिक्र में, धर्मदास अपना उसी की फिक्र में, करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। संतोष की पत्नी शांति है। जो इंसान संतोषी होता है वो शांति से घिरा रहता है, शांति इसको घिरे रहती है। असंतोष और अशांति ये भी दोनों पति पत्नी हैं। जो इंसान असंतोषी होता है वो अशांति से हमेशा घिरा रहता है। पाप और लोभ ये दोनों बाप बेटे हैं। जहाँ पर लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा, जहाँ पर लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा। चिंता और चिंता ये दोनों बहनें हैं। चिंता आदमी चिंता तक पहुँचा देती है, इसलिए कहते हैं चिंता से बड़ी चिंता है। चिंता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती है, इंसान को खोखला कर डालती है। इसलिए इंसान को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कोई समस्या अगर है भी तो दूर कैसे होगी इसका चिंतन करना चाहिए। और अपने बुद्धि काम न कर रही हो तो औरों से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे राय मशवरा करना चाहिए। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब इंसान के जीवन में भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वयं आ जाते हुए हैं। धर्म का पुत्र सत्य है। जहाँ सत्य होगा धर्म वहीं पर होगा, और सत्य की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा जीत होती है। क्रोध की माता अग्नि है। जहाँ क्रोध होगा वहाँ आग लग जाएगी, वहाँ पर ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। ईर्ष्या का पति द्वेष है। जहाँ ईर्ष्या रहेगी वहाँ दुश्मनी हो जाएगी। अगर दया धर्म का मूल है, यानी कि जड़ है। जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ प्रेम होगा वहीं विश्वास होगा। प्रेम और विश्वास दोनों भाई हैं ये। जहाँ प्रेम होगा वहीं विश्वास होगा। मन की दो पत्नियाँ हैं, सुमति और कुमति। सुमति और कुमति हैं, इन दोनों में पड़ती नहीं कभी है। सुमति इंसान को अच्छा मार्ग दिखाती है, कुमति इंसान बुरा मार्ग दिखाती है। इन दोनों बराबर झगड़ा होता रहता है। जिधर पलड़ा भारी होता है मन उधर ही झुक जाता है। आई कबीरदास कहते हैं, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के मन करे निर्मल स्वभाव। अगर कोई बुराई करता है आपकी, उससे लड़ो मत। एकांत में जा करके मंथन करो, चिंतन करो, हमारी बुराई क्यों कर रहा है, हमारे में क्या कमी है, हमारी बुराई कर रहा है। अपनी कमी दूर करने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं बिन साबुन पानी के मन करे निर्मल स्वभाव। होता क्या है, इंसान को दूसरे गलती दिखाई पड़ती है, अपनी गलती दिखाई पड़ती है। इंसान को दूसरा चेहरा दिखाई पड़ता है, अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। गली इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पत्थर होता है अपने वजन से ही
पानी में डूब जाता है। तो अहंकार इंसान को ले डूबता है। अहंकार का रोग है इंसान को, इंसान का कोई कसूर नहीं, इंसान ही बेमुख हुआ प्रभु से, प्रभु इंसान दूर नहीं, परमात्मा बहुत करीब है, लेकिन बीच में अहंकार आ गया है। तो वैसे तो हम और वो एक है, फिर भी जो अगर कुछ दूरी है तो चुंबक के बीच में लोहा, कुछ उनकी मजबूरी, कुछ हमारी मजबूरी, चुंबक बीच में लोहा, अहंकार रूपी लोहा बीच में, इस मारे जो है परमात्मा का दीदार नहीं हो पाता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, निर्दोष को जिसने सताया उसका तीनों गया तेज बल और वंश, अपनी आँखन देख लो चलेगा रावण कौरव कंस। जिसने भी निर्दोष को सताया उसका पूरे वंश तक समाप्त हो गया। तो इंसान को किसी को सताना नहीं चाहिए, तो हर कर्म का फल बनता है। बिना फल चुकाए अहिंसा फुर्सत नहीं है, फल को चुकाना पड़ेगा, छोटे से बड़ा कर्म हो। इसलिए कहते हैं जीवन मरण हान लाभ यह सब विधियाँ, और विधि क्या है? हमारा कर्म विधाता है, हमने जो किया भरा। परमात्मा किसी सुख दुख नहीं देता है, हमारे अपने कर्मों के भोग है ये। इसलिए जीवन में कभी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। इंसान के पास है क्या चीज़? इंसान के पास शरीर हमेशा नहीं बना रहता है, जवानी हमेशा नहीं रहती है, धन हमेशा नहीं रहता है, बल हमेशा नहीं रहता है, एक दिन इनका क्षीण होता है। इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा जैसे परिवार नहीं रहता है, अहंकार हमेशा इंसान को चूर ही कर डालता है, वो खुद डुबा डालता है। इसलिए आई छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक महात्मा थे, उनके अंदर बहुत अहंकार था। तो एक बार नदी उनको पार करना हुआ, एक नाविक को बुलाया, नाव में बैठ गए और अपना पोथी पत्रा लिए साथ में। तो नाव वाले से पूछते हैं पंडित जी कि तुमने जो है पढ़ाई कहाँ तक की है? तो कहने लगा महाराज मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, गरीब आदमी थे, शुरू से यही इसी काम में लग गए। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार तुम्हारी हो गई। फिर महात्मा जी ने कहा तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना तुम चाहिए हो? कहने महाराज मेरा परिवार है, बैंक बैलेंस कुछ कर नहीं पाए, जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, रोज गड्ढा खोना, रोज पानी पीना। तो महात्मा ने कहा तुम्हारी 50% जिंदगी तुम्हारी बेकार हो गई। फिर महात्मा ने पूछा तुमने कोई गुरु क्या किया? कहने महाराज गुरु का टाइम मिल पाता, सवेरे सामने कामिल बिजी रह जाते हैं। तो महात्मा जी बोले तुम्हारी 75% जिंदगी तुम्हारी बेकार हो गई तुम्हारी। तब तक क्या होता है, उस नदी में बवंडर आने लगता है, तूफान चलने लगता है, नाव डगमगाने लगती है। तो नाविक पूछता है महात्मा जी आपको तैरना आता है? नाव डूबने वाली है। महात्मा जी बोले हमको तैरना नहीं आता है। तो नाविक बोला हमारी तो 75% जिंदगी बेकार हो गई, लेकिन आपकी 100% जिंदगी बेकार हो गई। नाव बाढ़ पानी आ रही है, नाव पलट जाएगी, मैं निकल जाऊंगा, आप नहीं रह जाओगे करके। पंडित नहीं करते रहेगा, नाव पलटी, मछुआरा कूदा पानी में, निकल के बाहर आ गया, महात्मा जी डूब के मर गए उसमें। तो कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, सबका अपना अपना इल्म है, अपना अपना सब ज्ञान है इसका, इसलिए किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। चलिए योगा का टाइम हो चुका है, हम लोग योगा शुरू करते हैं।